छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं। सर, आज कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि कोयले की समस्या हो गई है, 8 दिन का ही कोयला बचा है। जो सरकार है वो बुलडोजर ऑफ हेट चलाने की बजाय जो है बिजली की समस्या के ऊपर ध्यान दे। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और कई राज्यों में और कई पावर प्लांट में तो मुश्किल से 1-1.5 दिन का ही कोयला बचा है। और पूरे देश में कोयला आयात करने की बात हो रही है। और जो विदेश से जो कोयला आएगा वो 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति टन पड़ेगा। और यहाँ जो देश में उत्पादन हो रहा है 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति टन पड़ रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बिजली उत्पादन है अब महंगा होगा और उसकी पूर्ति में भी परेशानी होगी, क्योंकि ये सरकार की नीतियों के कारण से कोयला आपूर्ति अब बाधित होगी। तो इसे बड़ी संकट, एक तो गर्मी है और फिर उसके बाद खेती किसानी के दिन आएगा। और ऐसे समय में बिजली उत्पादन ना होना मतलब ये भारी संकट की ओर इशारा कर रहा है। अभी से कई राज्यों में स्थिति ये है कि भारत सरकार उन फैक्ट्रियों को कोल लिंकेज देना बंद कर दिया है जो पावर जनरेशन नहीं करते, जो कैप्टिव यूज़ के लिए लगता है दूसरे प्लांटों में, मतलब पावर प्लांट के अलावा भी। तो वहाँ कोयला का आपूर्ति बहुत कम कर दी गई, या तो मिल नहीं रहा है या कम हो गया। सरकार आपके साथ जो विपक्षी पार्टियां वो कह रहे हैं कि सरकार जो यूपी और मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चला रहे हैं, आज तो दिल्ली में भी बुलडोज़र चल गया है, लेकिन महंगाई पे और बेरोज़गारी पे और इस चीज़ों पे सरकार बात नहीं करी। विपक्ष एक बहुत तीखा हमला जो है सरकार पर कर रहा है। देखिए, हमारे संविधान में 3 प्रमुख स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और सबको अपने अपने काम करना चाहिए। यदि दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे और इस प्रकार से बिना न्यायालयीन प्रक्रिया के यदि कार्यपालिका इस प्रकार से काम करेगी तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपने भी छत्तीसगढ़ में तैयारी शुरू कर दी है ये कोयले की कमी को देखते हुए, बिजली को देखते हुए कि भी संकट आ सकता है? लगातार हम लोग उसमें नज़र रखे हुए हैं। अभी कल परसों ही मैंने समीक्षा की, तो छत्तीसगढ़ में तो अभी स्थिति ठीक है, लेकिन दूसरे राज्यों के बारे में स्थिति जानकारी जो मिल रही है वो बहुत संकटपूर्ण है। मेरा आखिरी सवाल मैंने कहा था, लेकिन एक सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, सभी राज्यों के आपने भी अपील की है सद्भावना की। पूरे देश में एक दिख रहा है कि जगह जगह कम्युनल वायलेंस हो रहा है, पथराव हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते? देखिए, जहाँ तक के भगवान राम के जुलूस में, रामनवमी के जुलूस में और हनुमान जयंती के जुलूस में, राम के हमारे आराध्य हैं और हम राम राज्य की सब कल्पना करते हैं। और रामनवमी के दिन इस प्रकार की घटना हो तो ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। दूसरा, हनुमान जी जो शक्ति के, भक्ति के, ज्ञान के देवता हैं, तीनों चीज़ें एक साथ शायद किसी हमारे आराध्यों में मिले, देवताओं में मिले, लेकिन ऐसे जो ज्ञान में सबसे अग्रणी हो, भक्ति में सबसे आगे हो, बलशाली हो, उसके जयंती जुलूस निकालें, उसमें हिंसा हो। तो ये तो, और दूसरी बात ये है, आज पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ घटनाएं घट रही है, कोई भी चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक, जो जुलूस यात्राएं निकलती है उसमें कोई न कोई समाज का प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक कोई बड़ा नेता या समाज का बड़ा नेता नेतृत्व करते हैं। अभी जितने हैं उस प्रकार के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब ये स्थिति है कि केवल धार्मिक उन्माद फैलाने के हिसाब से हो रहा है। जो ऐसे जो जुलूस यात्राएं हैं उसमें निश्चित रूप से जो समाज के जो नेतृत्व करता है उनको आगे रहना चाहिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमसे बात करते हुए। कैंपस अश्विनी हेलन के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।